मानना है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा के अंदर आई, जो रजिस्ट्रियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं और दूसरे हैं, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। जितनी अवैध कॉलोनियां पिछले 10 साल में कटी हैं हरियाणा के अंदर, ख़ासतौर से 6 साल के अंदर, वो करीबन पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और ये तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का घोटाला निकलेगा, ये तो अभी पता चला है। जब इसकी गहनता के साथ जांच होगी और तथ्य सामने आएंगे, और जो ये संरक्षण है ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं सारे, या तो उनके जिलाध्यक्ष इसमें लिप्त हैं, या एमएलए हैं, या हारे हुए उम्मीदवार हैं। पूरे हरियाणा में देख लो कहीं भी, और ये यही है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। अब यहाँ देखो अब क्या हाल है, घुमा करके देखो, गरीब में विकल्प है नहीं। तो इसलिए ये जो घोटाला निकल कर के आया है, इसकी पूरी गंभीरता के साथ इसको सरकार में लेना चाहिए। लेकिन अब सरकार से भी क्या लेना चाहिए, वो तो खुद ही मिले हुए हैं। तो अब तो अगली सरकार जब बदलेगी तभी ये लोग जेल में जाएंगे। तो बाकी तो जनता ने फैसला करना है। जब से ये सरकार बनी थी सर, भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जा रही थी। कई घोटालों की इन्होंने कहा जी घोटाले हुए, हमने जांच करें, लेकिन आज तक किसी की इन्होंने जांच पूरी नहीं की। सारे मामले, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे इससे पहले हो तो धान घोटाला हो, चाहे कोई भी घोटाले हुए हो, इन्होंने, लेकिन जांच आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। इसके पीछे आपको क्या लगता है? वो तो होगी भी नहीं, क्योंकि जांच में दोषी तो यही है, करवाने वाले यही, हरियाणा जलवाने वाले ये, घोटाले करवाने वाले ये, किसान को, गरीब को, मजदूर को मारने वाले ये, कानून व्यवस्था खत्म है। तो हर मुद्दे पे कोई न्याय की उम्मीद है नहीं, और क्योंकि कोई विकल्प नहीं है इसलिए लोग वोट दे देते हैं। अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता को एक मजबूत विकल्प तैयार करना चाहिए, और ये जो सांठ-गांठ की सरकार जो चल रही है इसको भी उखाड़ फेंकना चाहिए। अब महामारी के दौरान आर्थिक मंदी जहाँ है वहाँ बेरोजगारी भी बहुत भयंकर हो गई है। देश में 12 करोड़ बेरोजगार हो गए, तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता लोगों को। इन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में कि काफ़ी नौकरियां लोगों की जा चुकी हैं। इसको आप क्या देखते हैं? इसमें इन्होंने ना वो साइलेंट कर दिया था, जैसे कई अंग्रेजी वर्डों के आगे ना साइलेंट हो जाता है। तो इन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, उसके यह था हम अपनों को रोजगार देंगे। वो अपने नहीं बोला, और अपनों को रोजगार दे दिया, खूब भ्रष्टाचार का भी करने का, और दूसरे आरएसएस के लोग बिठा दिए बिना इंटरव्यू के, जो आईएएस जिस पोजीशन पे बैठते हैं वो कर दिया लेटरल एंट्री के नाम पे। तो बहुत तरह के घोटाले और घपले चल रहे हैं, और जनता इस चीज़ को देख रही है। सब्र का बांध टूटेगा। और अशोक तंवर जी, जिस तरह से राजस्थान का जो घटनाक्रम है आप भी देख रहे हो, क्योंकि आप केंद्र की राजनीति कर चुके हो, जिस तरह का वहाँ घटनाक्रम हो रहा है, क्या लगता है आपको? घटना तो बीजेपी जो कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो ये वो भी जोर लगा रहे हैं, कांग्रेसी भी अंदर से जोर लगा रहे हैं। इसी तरीके से जो है धीरे धीरे हो जाएगा। और समय ऐसा आने वाला है कि महात्मा गांधी कहते थे ना कि भाई ये स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी ये पूरी होगी, और जो आज़ादी पाना ये मकसद था उस समय की कांग्रेस का, अब इसको बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब धीरे धीरे, उस समय तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये इनके कर्मों से खुद ही ख़त्म कर देंगे। अशोक तंवर लंबे समय से अब जनता के बीच में चल रहे हैं, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब किस तरह से आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और किस तरह से अब कार्यकर्ताओं के बीच में जाके जो मुद्दे हैं, अब क्या क्या मुद्दे लेके? देखो, हम तो पहले भी संघर्ष, हमने तो बाबा साहब से यही सीखा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षा मैंने भी ली, हमारे साथियों ने भी ली है, और बाकी बढ़िया जब राज आएगा तो और शिक्षा की कमी पूरी होगी। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, महात्मा ज्योतिबा फुले, तमाम महापुरुषों ने जिसके लिए संघर्ष किया। और जहाँ तक बात है संगठित होने की, तो संगठित करने में लोगों को लगे हुए हैं, और संघर्ष में हम पीछे हैं नहीं। तो इसलिए उस राह पर चलते हुए आने वाले समय में अच्छा विकल्प तैयार करेंगे, और उसके माध्यम से हमने तो पहले भी सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। ये दुर्भाग्य है इस कांग्रेस का कि सड़क पर लड़ने वाले जो लोगों के बीच में जिनकी छवि है ईमानदारी की, संघर्ष की, उनको जब दरकिनार किया जाता है तो उसका खामियाजा आप देख रहे हैं। कुछ तो लोगों की हाय लग रही है, कुछ इनके खुद के कर्म है।
तो अभी भी हरियाणा में वही है, सारा साठ-गांठ का मामला चल रहा है। धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ गया है और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से ये सारे जो क्रांतिकारी साथी हैं हमारे, ये घर घर तक संदेश लेकर के जाएंगे, सरकार की विफलताओं का भी, साठ-गांठ का भी। और कल तो आपने चमत्कार देख ही लिया, भाजपा का कल अध्यक्ष की वहाँ पर ताजपोशी होती है। वहीं रोहतक में जो है एक नौजवान पुलिस की प्रताड़ना से वो अपनी नसें काट लेता है, तो खून चढ़वाना शुरू कर दिया पहले दिन से। एक आखिरी सवाल, कोरोना महामारी दिन रात फैलती जा रही है, सरकार के दावे थे, कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर पैसा भी इकट्ठा हुआ, क्या आपको लगता है कि उस पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल किया गया और कोरोना से निपटने में सरकार आपको कितनी सक्षम दिखाई देती है? सरकार तो पूरी तरीके से असक्षम है, विफल है। अब अनुभवहीनता भी नहीं कह सकते, क्योंकि 6 साल में अनुभव जिसको नहीं मिला वो अब अनुभव क्या लेगा, कहाँ से उसके पास अनुभव आएगा। तो हर मोर्चे पे इन्होंने तो बता दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो करना है आगे जनता ने करना है। और लूटपाट तो कोरोना के नाम पे हो ही रही है। कई प्रदेशों में 5-5 लाख रुपए आते हैं, एक केस के आइडेंटिफाई होते हैं 5, हरियाणा में 3-3 लाख रुपए आते हैं, बताएं तो वो कहाँ जा रहा है पैसा। एक दिन में ही नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, फिर पॉजिटिव दे देते हैं, फिर कुछ और करते हैं, तो जांच भी प्रॉपर नहीं हो रही है। यानी आपका कहने का मतलब है जो कोरोना की टेस्टिंग है कहीं ना कहीं उसमें भी काफ़ी खामियां हैं। उसमें भी खामियां हैं और ये अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र भी है और ये पूरा बड़ा एक घोटाला भी है। तो मिल करके अधिकारी लगे हुए हैं अपना। लोग ये कह रहे हैं जितना इस समय जो पावर में नेता है और जो अधिकारी हैं, जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कोरोना की आड़ में हर तरीके का, इतना तो बोले वैसे नॉर्मल में होता ही नहीं था। तो तबाही मचा रखी है। ठीक आखिरी सवाल, अगले विधानसभा चुनाव में अशोक तंवर की भूमिका कैसी रहेगी? क्या अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे या कोई गठबंधन? अगले उसमें जनता की सरकार बनेगी और वो जनता की सरकार लाने में हम पूरी ताकत लगाएंगे। किसी से समझौता भी हो सकता है? समझौते का तो अभी कोई मामला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि विकल्प चाहिए जनता को, विकल्प देना हम सबकी अभी तक अशोक तंवर ने अपनी कोई पार्टी का गठन नहीं किया है, क्या समझा जाए? पार्टी पुर्टी तो ये तो समय जब होगा, तो अभी तो महामारी का समय है, लोगों को सबको आगे बढ़ करके ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। रोजगार किस तरीके से हो वो देखना चाहिए, नहीं तो क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। क्राइम पहले ही 5-7 गुना बढ़ गया है पिछले, अगर हम 3-4 महीने का देखें, मैं तो पुलिस के अधिकारियों से भी चर्चा करता हूँ, क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये हालात जो है पूरे देश के अंदर भी हैं, लेकिन हरियाणा में और ज़्यादा है। तो आप तो देख ही रहे हैं रोज व्यापारी। ये माना जा सकता है कि अशोक तंवर ने सभी तरह के विकल्प खुले छोड़ दिए हैं? सभी तरह के नहीं, विकल्प तो हमारा जो है ना, सच्चाई, ईमानदारी, न्याय की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। उस लड़ाई में जो फिट होगा उसको हम साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस तो अपने आप ही मैंने कह दिया, जब बीजेपी से मिल गई थोड़े दिन में ये होगा, मर्जर होगा, इनका मर्जर होगा नहीं, नाश होगा इसका।